ये कहानी है रोज़ी की, जो कि काम करती थी गुड़गांव के एक मशहूर बीपीओ सैफरॉन में। गुड़गांव में स्थित इस बीपीओ में रोज़ी कुछ 6 से 7 महीने काम करती थी और वो थी बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, जिसकी क्वालिटी हमेशा मेट होती थी कॉल्स पे और काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती थी उसे सभी मैनेजमेंट से। एक दिन रोज़ी कॉल करते करते काफ़ी देर कॉल पर बैठी रही और उसकी कॉल 1 घंटे से भी ऊपर चली गई। तब उसके जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आपकी कैब मिस हो सकती है, तो उन्होंने कैब ड्राइवर से फ़ोन करके कैब को होल्ड कर किया। लेकिन रोज़ी की कॉल 1 से 1.5 घंटा तक चलती रही और उसके बाद वो वहाँ से चुप करके चली गई, किसी से कुछ भी कहे बिना। और उसके बाद से रोज़ी ने ऑफ़िस आना बंद कर दिया। उसके बाद रोज़ी की काफ़ी खोज की गई कंपनी द्वारा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसने काफ़ी दिन से ऑफ़िस आना बंद कर दिया, उसका नंबर भी बंद था। तो रोज़ी जहाँ पर रहा करती थी वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से पता चला कि वो अब वहाँ भी नहीं रहती, तो उसके होम टाउन पे पता किया गया। तो वहाँ से जब मैनेजमेंट ने कांटेक्ट किया तो उन्हें पता चला कि रोज़ी की 8 साल पहले मौत हो चुकी है। कंपनी वाले ये न्यूज़ सुन के काफ़ी हैरान हुए और मैनेजमेंट भी वहाँ की, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ 6 से 7 महीने से काम कर रही थी और रोज़ सबसे आकर के मिलती थी, बातें करती थी। और लेकिन जब बाद में पता चला कि रोज़ी इस दुनिया में नहीं है और उसकी डेथ 8 साल पहले हो चुकी है, तो सभी बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उसके फ्रेंड्स, जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे, उन्हें भी काफ़ी शौक़ लगा ये सुन करके, क्योंकि रोज़ी उनके साथ रोज़ कैब में आती थी, रोज़ उनके साथ ऑफ़िस में उन्हें मिलती थी। और उसके बाद रोज़ी का पता करने की कोशिश की गई तो उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। लेकिन रोज़ी के बारे में आज भी ये मिस्ट्री है कि रोज़ी कौन थी। और वो जो बीपीओ है सैफरॉन गुड़गांव में, अब वो बंद हो चुका है। उसका कारण ये है कि वहाँ पर रोज़ी के चले जाने के बाद भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं रुकी, जैसे कि किसी को भी लिफ्ट में कुछ दिखाई दे जाना या फ्लोर पर अचानक से किसी का नज़र आ जाना। रोज़ी उन्हें उसके बाद भी ऑफ़िस में कई बार नज़र आई। किसी ने कहा उसे कैंटीन एरिया में रोज़ी नज़र आई, और ख़ासकर जो नाइट शिफ्ट किया करते थे उस बीपीओ में, उन्हें कई बार रोज़ी दिखाई दी उसी बीपीओ में। इसलिए उसके बाद से उस बीपीओ में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि इस बीपीओ को जो है अब बंद कर दिया जाए। तो रोज़ी के बारे में आज भी ये मिस्ट्री है कि जब बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का उसे अवार्ड मिलना था तो वो अचानक से गायब हो गई। और उस कॉल को जब ऑडिट किया गया, उस कॉल को जब सुना गया, तो पता चला कि उस कॉल पर 1 घंटे तक कोई भी आवाज़ नहीं थी, जिस पर रोज़ी ने आखिरी कॉल ली थी कस्टमर के साथ। उस कॉल पर 1 घंटे तक कोई भी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड की गई। तो काफ़ी हैरानी हुई मैनेजमेंट को ये कॉल सुन करके कि आखिर इस कॉल पर उसे 1 घंटा लगा, लेकिन उस कॉल पर कोई भी आवाज़ नहीं है, ना सामने से कस्टमर की कोई आवाज़ है, ना रोज़ी की कोई आवाज़ रिकॉर्ड हुई है। एक अजीब सी साउंड रिकॉर्ड हुई है जो कि नॉर्मल नहीं है। वो बीपीओ गुड़गांव में है स्थित और अब वो बंद है। वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। मैंने एक बार जाने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो आपको मना करते हैं, अंदर जाने नहीं देते आपको, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के कारण वो बिल्डिंग अब बंद है। एक मशहूर बीपीओ था अपने समय का, सैफरॉन बीपीओ, लेकिन आज वहाँ पर वो बिल्डिंग सुनसान है, वीरान है और वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। ये गुड़गांव के उद्योग विहार फ़ेज़ 5 में स्थित है। मेरी कंपनी के जस्ट कुछ ही कदम की दूरी पर ये कंपनी बनी हुई है। सैफरॉन बीपीओ के नाम से ये कॉल सेंटर हुआ करता था। इस पर बॉलीवुड में एक फ़िल्म भी बन रही है जो कि अभी अंडर प्रोडक्शन है, और विवेक ओबरॉय इस पिक्चर के निर्माता हैं। और उम्मीद है जल्द ही ये फ़िल्म रिलीज़ हो और इस कहानी के बारे में और अच्छे से जानकारी जो है हमें मिल पाए कि रोज़ी की क्या कहानी थी, और सभी को पता चले कि
आखिर बीपीओ में एक ऐसी लड़की जो 6 से 7 महीने तक काम करती रही, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि वो एक घोस्ट है, एक भूत है और वो कोई इंसान नहीं है। तो ये मिस्ट्री भी अनरिजॉल्व हो, ये हम आशा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिएगा